नमस्कार, दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मधु। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। पर्यटन और विरासत की चिंता, कुम्हरार पार्क के संरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार सख्त नजर आए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला 2-2 लाख का लाभ। 2030 तक टॉप 5 राज्यों में शामिल होगा बिहार। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का ऐलान, सत्ता हो या विपक्ष सबके खिलाफ होगी कार्रवाई। अररिया में 360 बोतल नेपाली शराब जब्त, 2 बाइक सहित 1 तस्कर गिरफ्तार। पटना में अपराध में कमी, ड्रग्स और साइबर अपराध पर डीजीपी विनय कुमार की सख्त चेतावनी। कटिहार में युवक की गोली मारकर हत्या। पटना से नवादा होते हुए राजगीर ककोलत को जोड़ेगी। ककोलत के लिए नई बस सेवा शुरू, मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। जिस जगह 10 माह पूर्व खुली थी फिश प्लेट, वहीं हुआ हादसा, जांच में विरोधाभास। पटना के कुख्यात मैनेजर राय के साथ पुलिस का एनकाउंटर, गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा खगौल। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कमीशन का साया, हिल्सा में लाभुक ने वार्ड पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना स्थित कुम्हरार पार्क और वहां मौजूद ऐतिहासिक अवशेषों के व्यवस्थित रखरखाव पर जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को केंद्र सरकार को पत्र लिखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार नीतीश कुमार ने कहा कि कुम्हरार पार्क अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जो मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए पार्क और इसके अवशेषों के संरक्षण और रखरखाव में और सुधार की आवश्यकता है। जब अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुम्हरार पार्क भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI द्वारा किया जाता है, तो मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्थल के बेहतर विकास और संरक्षण की मांग करने का निर्देश दिया। वहीं देर शाम मुख्यमंत्री जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम कार्यों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए। साथ ही रोजगार सफल होने पर आगे भी 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई। इस पर अब बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने लगभग 2,01,000 महिलाओं को राज्य के खजाने से 2-2 लाख रुपए देकर महिलाओं के जीवन में नयापन लाने का कार्य किया है। साथ ही श्रवण कुमार ने कहा कि पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, पर जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, उनके वजह से आज बिहारी कहलाना एक स्वाभिमान का विषय है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि बिहार को 2030 तक देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज जनता दरबार के दौरान मंत्री सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि आगे जहां जरूरत होगी बुलडोजर कार्रवाई वहां की जाएगी और जल्द से जल्द सारे जमीन विवाद को निपटाया जा रहा है। साथ ही कहा कि माफियाओं की खबर हमें हमारे बिहारी योद्धा ही देंगे। इसी के साथ उनको पुरस्कृत किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने मन में नैतिकता रखनी होगी, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सत्ता हो या विपक्ष हो, किसी को अन्याय करने का अधिकार नहीं है। जिसके खिलाफ आवेदन आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिकटी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 360 बोतल नेपाली शराब जब्त किए। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए तस्करी में प्रयुक्त 2 बाइकों को जब्त कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिकटी थानाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान एक व्यक्ति बाइक से नेपाल की तरफ से आता हुआ दिखा। पुलिस वालों ने उसका पीछा करते हुए गांधी चौक उफरेल के समीप शराब के साथ गिरफ्तार किया उसे। जवानों को पीछा करते देख शराब तस्कर बाइक को भारतीय क्षेत्र में छोड़ नेपाल की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बोरे की विधिवत तलाशी में 60 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए और कुल बोतल 360 थे। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को
कब्जे में ले लिया गया है। बिहार में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं आने वाली है। यह बात बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट रूप से कही है। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कह दिया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि आज फुलवारीशरीफ में भी एक ऐसी घटना हुई जिसमें पुलिस को जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को घायल करना पड़ा। बिहार में अपराध के ग्राफ में कमी होने का दावा करते हुए बताया कि पटना में विभिन्न श्रेणी के अपराधों को लगभग 25% तक कम किया गया है। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो बिहार में अपराध का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कटिहार कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 77 कुर्सेला चौक के पास एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कटरिया के मिट्ठू झा के रूप में हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक मिट्ठू झा हाल के दिनों में ही नवगछिया के मिथुन यादव की हत्या के मामले में जेल से बाहर आया था और फिलहाल इस सत्य को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस आगे इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के नवादा में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ककोलत के लिए नई बस सेवा शुरू की है। इस बस को मंत्री श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा पटना के शुरू होकर नालंदा होते हुए नवादा पहुंचेगी और ककोलत जाने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार बोले, भविष्य में बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बिहार के डिपो अब इतने आकर्षक बनेंगे कि लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। लाहबन और सिमुलतला स्टेशन के बीच 27 दिसंबर की रात हुई भीषण मालगाड़ी हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट ने रेलवे के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ तकनीकी और सुरक्षा अधिकारियों ने इसे रेल फ्रैक्चर बताया, वहीं दूसरी तरफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने कहा कि असहमति नोट दर्ज कर इसे शरारती तत्वों की साजिश करार दिया गया है। हालांकि इस विवाद के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ज्वाइंट नोट अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, बल्कि घटनास्थल का प्राथमिक आकलन किया जा रहा है। मामले की असल तह तक जानने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत खगौल थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से कुख्यात अपराधी मैनेजर राय घायल हो गए। लंबे समय से पुलिस को देवदारगंज इलाके के रहने वाले मैनेजर राय की तलाश थी। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर खगौल थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस इलाके में घेराबंदी कर दी। वरीय अधिकारियों को सूचित कर टीम ने अपराधी को पकड़ने का अभियान चलाया और उसका एनकाउंटर किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी गरीबों को छत देने वाली महत्वाकांक्षी योजना हिल्सा में कथित तौर पर कमिश्नरखोरी की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। हिल्सा नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 से सामने आए ताजा मामले में एक बार फिर आवास योजना में व्यापक भ्रष्टाचार और दबाव की पोल खोल दी। योजना में एक लाभुक ने वार्ड परिषद कमीशन नहीं देने पर आवास निर्माण कार्य रुकावने की तथा मारपीट करने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित लाभुक सुमंता देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी हिल्सा के कार्यालय में लिखित आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। लाभुक का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद उससे कथित तौर पर मोटी कमीशन राशि मांगी गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं दे सकते हैं। कमीशन राशि नहीं देने पर वार्ड पार्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि अब उनका निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा और खुलेआम धमकी दी गई। इस घटना से लाभुक और उनका
परिवार दहशत में है और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं।